नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, इस हफ्ते पाकिस्तानी सिनेमा की 2 फिल्में नाकाम हो गई हैं, जिसमें से एक सैयद नूर साहब की चैन आईना, मुफ्कत चीमा साहब की जियो सर उठा के शामिल हैं। दोनों फिल्मों के नाकाम होने में बहुत से अनासर हैं, लेकिन दोनों फिल्मों की मज़बूत पहलू भी हैं और बॉक्स ऑफिस पर कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन लगता है कि चैन आईना से हमें शहरोज जैसा स्टार मिल गया है, जिसकी बतौर हीरो पहली फिल्म तो अच्छी नहीं चली, लेकिन उसके टैलेंट से किसी को इनकार नहीं। टीवी और की दुनिया में तो शहरोज काफ़ी कामयाबी समेट चुके हैं, लेकिन अब फिल्मी दुनिया में भी उनकी हिट फिल्मों का उनके फैन बेचैनी से मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ जियो सर उठा के विलन और एक्शन की भी सबने तारीफ की। अगर इस फिल्म में हीरो नए नहीं होते तो शायद फिल्म का नतीजा कुछ और होता। दोनों फिल्मों की नाकामी से पाकिस्तानी फिल्मों के फैंस को ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बड़ी ईद पर 2 बड़ी कमर्शियल फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। म्यूजिक भी हिट और स्टार भी लाजवाब हैं। 15 सितंबर को फिल्म सावन की रिलीज भी तय हो चुकी है और ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने से कबल पहले ही 3 आलमी अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। हॉलीवुड की अगर बात की जाए तो उसमें इस हफ्ते एक्शन का राज रहा। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स इसमें कनाडा और अमेरिका का बिजनेस शुमार किया जाता है। एक्शन फिल्म दी हिट्समैन बॉडीगार्ड ने 250 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमा लिए हैं और अभी इस फिल्म का बाकी दुनिया से बिजनेस आना बाकी है। पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली ड्रॉनी फिल्म एनाबेल क्रिएशंस ने खौफ और दहशत फैलाकर दुनिया भर से 18 अरब रुपए समेट लिए हैं और इसके साथ रिलीज होने वाली एनिमेटेड फिल्म नट जॉब अमेरिका समेत दुनिया भर में नाकाम हो गई है, जिसने 10 दिन में 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की कमाई की है। साल की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म डिस्पेकेबल मी 3 का बिजनेस अब तक दुनिया भर से तकरीबन 98 अरब रुपए हो चुका है और वर्ल्ड वॉर 2 का एक्शन ड्रामा डंकर्क सामने आए 5 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की कमाई दुनिया भर से जारी है। अब तक इस फिल्म के अकाउंट में दुनिया भर से 40 अरब ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके अलावा चीन की अगर बात की जाए तो चीन में तूफान मचा देने वाली एक्शन फिल्म वुल्फ वॉरियर 2 दुनिया भर से अब तक 78 अरब रुपए का बिजनेस कर चुकी है और इस कमाई में से 72 अरब रुपए सिर्फ चीन में कमाए गए हैं, जबकि सिर्फ चीन के बिजनेस की वजह से वुल्फ वॉरियर साल की सबसे कामयाब 5 फिल्मों में जल्द शामिल हो जाएगी। बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो अक्षय कुमार की ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा का राज है, जो अब तक 125 करोड़ भारतीय रुपयों का बिजनेस कर चुकी है, लेकिन शाहरुख खान की जब हैरी मेट सजल बुरी तरह नाकाम हुई है और ये फिल्म 80 करोड़ का टारगेट भी पूरा नहीं कर सकी। नाज़रीन, फिल्म जब हैरी मेट सजल गुज़श्ता 9 साल में शाहरुख खान की फिल्म बार और 12 साल में फिल्म पहेली के बाद सबसे बड़ी फ्लॉप है, क्योंकि किंग खान की पिछली नाकाम फिल्म फैन का बिजनेस जब हैरी मेट सजल से ज्यादा और बजट काफी कम था। 3 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म मुबारका ने अपने देश में करोड़ों की 50 मुकम्मल कर ली और इस हफ्ते होने वाली छोटे बजट की मज़ाहिया फिल्म बरेली की बर्फी का कारोबार 4 दिन में 13 करोड़ रहा। जी नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सूरज ग्रहण के हवाले से। आ गया और चला गया, तारीखी लम्हा जब अमेरिका में दिन में रात हो गई। ज़मीन पर तो इस मंजर का नज़ारा सबने किया, लेकिन खला में मुकम्मल सूरज ग्रहण का मंजर कैसा था? दुनिया भर की खला एजेंसियों और खला में खला नुर्दों ने इसका नज़ारा किया और तस्वीर शेयर की। सुपर पावर मुल्क मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। अमेरिका में ये मंजर 100 साल बाद देखा गया। 1 सदी बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण ने न्यूयॉर्क से सिएटल तक का हिस्सा 3 से 4 मिनट सूरज की रोशनी से महरूम रखा। जहां अमेरिकी शहरियों ने सूरज ग्रहण का नज़ारा किया और इस मंजर को अपने कैमरों में महफूज किया, वहीं दुनिया भर में खलाई एजेंसियों और खला सूरज की ऐसी तस्वीर ली जो हम ही ख्वाब में भी लेने का नहीं सोच सकते। अमरीकी खलाई मुसाफिर जैक फिशर ने एक तस्वीर ट्वीट की जब वो और उनके साथ काम करने वाले साथी उसकी मंसूबाबंदी कर रहे थे। इटालियन खलाबाज पोलो ने भी इस नज़ारे को महफूज करने के लिए कैमरे में सोलर फिल्टर के साथ 400 मिलीमीटर का लेंस नस्ब किया और अपने कैमरे में खूबसूरत मंजर को कैद किया। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने बराह रास्त मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने का एहतमाम किया। खला में सैटेलाइट से तस्वीर भी ली गई। यूरोपीय स्पेस एजेंसी को प्रोबा 2 सैटेलाइट ने भी खला से मुकम्मल सूरज ग्रहण की तस्वीरें ली, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुनिया की दूसरी बड़ी निजी ऑयल कंपनी ट्रैफिग्योरा एडमोर की पाकिस्तान आमद हो गई है और तफसीलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की बेहतर होती हुई मईशत के बायस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की यहाँ आमद हो रही है। पाकिस्तान में अब सरमायाकारी के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी निजी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी ट्रैफिग्योरा की यहाँ आमद हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में कायम ट्रैफिग्योरा पाकिस्तान में कारोबार करने वाली एडमोर तेल के 51% शेयर्स खरीदेगी। 471 पंप्स की मालिक और कंपनी की फरोख्त का हजम तकरीबन $40 मिलियन है और इस हवाले से मुआहदे पर दस्तखत 26 अगस्त को किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से एक और खबर भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने ईद उल अज़हा पर 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। ईद स्पेशल ट्रेनें कराची, कोयटा, रावलपिंडी और मुल्तान से चलाई ईद उल फितर की तरह ईद उल अज़हा पर भी कराची से 2 मखसूस ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि ईद के मौके पर मामूल की ट्रेनों में भी इजाफा हो जाएगा और बोगियां इजाफी लगाई जाएंगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर ईद स्पेशल ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जबकि ईद स्पेशल ट्रेनों की आमदोरफ्त का हतमी शेड्यूल ईद का चांद नजर आने के बाद जारी किया जाएगा। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।